अगर आपके लोअर बैक से लेकर एक तरफ लेग में लगातार पेन रहता है और बटक्स, थाइस, काफ्स और फुट में नमनेस, टिंगलिंग, इलेक्ट्रिक शॉक या बर्निंग सेंसेशन आता है तो हो सकता है कि आप साइटिका से जूझ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है फॉलो अलोंग सीक्वेंस, जिसके रेगुलर प्रैक्टिस से आपके साइटिका का पेन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। सांस को अंदर भरें। सांस को बाहर करते हुए चिन को राइट शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। सांस को अंदर भरते हुए सेंटर। सांस को बाहर करते हुए लेफ्ट। सांस को अंदर भरते हुए सेंटर। सांस को बाहर करते हुए चिन को राइट शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। सांस को अंदर भरते हुए सामने की ओर। सांस को बाहर करते हुए लेफ्ट शोल्डर की तरफ। सांस को अंदर भरते हुए सामने की ओर एंड रिलैक्स। इसी तरह नेक की साइड स्ट्रेचिंग। अपने राइट कान को राइट कंधे की तरफ ले जाना है यूं। राइट हाथ से जेंटली प्रेस करना है, लेफ्ट हाथ कमर के पीछे। 3 बार सांस को लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। चेंज करिए। 3 सांसों के बाद लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट हाथ से प्रेस करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर। सांस को धीरे धीरे बाहर। लंबी गहरी सांस अंदर। सांस को धीरे धीरे बाहर। कमर को सीधी रखें। लंबी गहरी सांस अंदर। सांस को धीरे धीरे बाहर। ध्यान रहे सिर्फ गर्दन को स्ट्रेच करना है, शरीर को एक तरफ गिराना नहीं है। चेंज करेंगे दूसरी तरफ। Change to the other side once again. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. दो बार दोनों तरफ से करने के बाद दोनों हाथों को अपने पेल्विस के बगल बगल यूँ रख देंगे। हाथों को सीधा रखते हुए फिंगर टिप्स पे रख देंगे। सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को यूँ ऊपर ले जाना है और सिर को गिराते हुए पीछे की ओर ऊपर देखेंगे। हाथों को यूँ जोड़ देंगे और हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। अपने पूरे स्पाइन को लंबा करेंगे। सांस को बाहर करते हुए दोनों हाथों को यूँ नीचे लाना है और चिन को चेस्ट पे लगा देना है। सांस को अंदर भरते हुए दोबारा अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इलोंगेट करेंगे। सांस को बाहर करते हुए फिर से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, चिन को चेस्ट पे लगा देंगे। सांस को अंदर भरते हुए फिर से दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर, इलोंगेट करेंगे। सांस को बाहर करते हुए दोनों हाथों को ले आएंगे नीचे की ओर, चिन को लगाएंगे चेस्ट पे, न्यूट्रल। अब अपने राइट हाथ की हथेली को यूं पेल्विस के बगल में रखते हुए राइट हाथ को स्लाइड करते जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट सिट बोन आपकी ज़मीन पर ही रहनी चाहिए। लेफ्ट सिट बोन को ज़मीन पर रखते हुए राइट हाथ को जितना आप राइट की तरफ यूं उस तरफ ले जा सकते हैं ले जाइए। एल्बो नीचे लग जाए तो अच्छी बात, ना लगे तो ठीक, थोड़ी सी उठा के रखें। लेफ्ट हाथ को
राइट की तरफ स्ट्रेच करते हुए कंधा इतना पीछे रहना चाहिए कि आप बाईं ओर गर्दन घुमा करके देख सकें आराम से। गर्दन को यूं दबाना नहीं है, हाथ को यूं नीचे नहीं करना है, सिर्फ अपने साइड में स्ट्रेच लेना है। तो आ जाइए पोजीशन पे। बाईं ओर सीलिंग की तरफ देखते हुए इलॉन्गेशन लेंगे, अपने लेफ्ट साइड को पूरा स्ट्रेच करेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ। इस बार अपने राइट सिट बोन को नीचे दबा के रखेंगे, लेफ्ट हाथ को स्लाइड करेंगे जितना लेफ्ट की तरफ जा सकता है, राइट हाथ को इलोंगेट करेंगे लेफ्ट की तरफ और चिन को रेज करेंगे राइट साइड so that you are able to face the ceiling। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को धीरे धीरे बाहर। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को धीरे धीरे बाहर। Inhale slowly and exhale completely. Once again, change the side. Inhale slowly, exhale completely. Inhale slowly, exhale completely. Inhale slowly, exhale completely. Change again. Inhale slowly, exhale completely. Inhale slowly, exhale completely. Inhale slowly and exhale completely. न्यूट्रल पोजीशन। राइट हथेली को लेफ्ट घुटने पर रख के लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएं और स्पाइन को इलोंगेट करके ट्विस्ट करें। सांस को धीरे धीरे अंदर भरें, सांस को धीरे धीरे बाहर करें। पीछे की ओर देखेंगे, सांस को धीरे धीरे अंदर भरें, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। साइड चेंज। सांस को धीरे धीरे अंदर भरें, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सांस को धीरे धीरे अंदर भरें, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। साइड चेंज। ध्यान रखिएगा, ट्विस्टिंग हमेशा इलोंगेशन के साथ करनी होती है, तो अपने स्पाइन को इलोंगेटेड रखते हुए फिर ट्विस्ट करेंगे। इनहेल स्लोली, exhale completely. Again side change. Inhale slowly, exhale completely. Inhale slowly and exhale completely. Now let us move to all fours. Dog pose में आ जाएंगे। इसे हम टेबल टॉप पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। और कैट एंड काउ स्ट्रेच। इनहेल करते हुए काउ पोज, एक्सहेल करते हुए कैट पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज, एक्सहेल करते हुए कैट पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज, एक्सहेल करते हुए कैट पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज, एक्सहेल करते हुए कैट पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज, एक्सहेल करते हुए कैट पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज, एक्सहेल करते हुए कैट पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज एंड एक्सहेल करते हुए कैट पोज। अब अपने दोनों घुटनों को
मैट की किनारियों पे ओपन करके पेल्विस को अपने हील्स पे रखेंगे, यानी बटक्स को अपने हील्स पे रख के चाइल्ड पोज में जाएंगे, शशांक आसन, और स्पाइन को इलोंगेट करेंगे, सांस को धीरे धीरे अंदर भरते हुए, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली, inhale slowly and exhale slowly। चाइल्ड पोज में अपने हाथों को आपने जहाँ रखा है वहीं पे रखिएगा, पैरों को जहाँ रखा है वहीं अपने टिप टोज को नीचे लगाते हुए, पैरों में थोड़ा सा गैप, और यहाँ से हम जाएंगे ऑल फोर्स पे आने के बाद एंटीरियर पेल्विक टिल्ट यानी काउ पोज पेल्विस में निकाल के रखते हुए दोनों घुटनों को उठाएंगे और अधोमुख श्वानासन। अपनी हैमस्ट्रिंग्स को पूरा स्ट्रेच करें, अपने शोल्डर्स को पूरा फ्लेक्स करें, और अगर हो सके तो अपनी एड़ियों को धीरे धीरे नीचे लगा दें। अधोमुख श्वानासन से राइट पैर को राइट हाथ के बाहर आगे की ओर यहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट नी को जेंटली नीचे प्लेस करेंगे, मेटाटार्सल यानी कि टोज ऑन द ग्राउंड फ्लैट, पुश करेंगे पैरों को नीचे की ओर, और फिंगर टिप्स पे आके बैक बेंड, सांस को अंदर भरेंगे, और पेल्विस को पीछे करते हुए फ्रंट लेग की हैमस्ट्रिंग्स को और काफ्स को स्ट्रेच करने के लिए अर्ध हनुमान आसन, अश्व संचालन आसन इनहेल, अर्ध हनुमान आसन एक्सहेल, अश्व संचालन आसन इनहेल, अर्ध हनुमान आसन एक्सहेल, अश्व संचालन आसन इनहेल, अर्ध हनुमान आसन एक्सहेल। अब अपने राइट पैर को पीछे लगाइए, लेफ्ट पैर को लेफ्ट हाथ के बाहर रखते हुए अश्व संचालन आसन इनहेल, अर्ध हनुमान आसन एक्सहेल, अश्व संचालन आसन इनहेल, अर्ध हनुमान आसन एक्सहेल, अश्व संचालन आसन इनहेल, अर्ध हनुमान आसन एक्सहेल, अश्व संचालन आसन इनहेल, अर्ध हनुमान आसन एक्सहेल। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएं, प्लैंक पोज, एब्डोमेन एंगेज्ड, सांस को अंदर भरेंगे, घुटने सीधे, कंधे कलाई के आगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने नीचे, चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में, अष्टांग नमस्कार। यहाँ से जाएंगे हम पेल्विस को आगे से नीचे करते हुए, हेड एंड चेस्ट अप, एल्बोज बॉडी के पास, कंधे कान से दूर, हेड एंड चेस्ट अप, स्टमक को स्ट्रेच करते हुए भुजंग आसन। भुजंग आसन से दोबारा ऑल फोर्स में आएंगे, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन से राइट पैर को फिर से राइट हाथ के बाहर लेकर के जाके रखेंगे, और लेफ्ट नी को इस बार उठा के रखना है, दोनों एल्बोज को एक एक करके, पहले लेफ्ट हाथ के एल्बो को नीचे लगाएं, फिर राइट हाथ के एल्बो को नीचे लगाएं। लिजर्ड पोज, सांस को अंदर भरें, सांस को बाहर छोड़ें, सांस को अंदर भरें, सांस को बाहर छोड़ें। दोनों हाथों की हथेलियां उसी जगह पर रखते हुए राइट पैर को ले जाएंगे पीछे और ऊपर उठा देंगे,
3-legged डॉग। सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट पैर को ही आगे लाएंगे पिजन पोज के लिए। पिजन पोज फॉर्मेशन जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। ट्विस्ट करना चाहें तो ट्विस्ट भी कर लें। दोनों हाथों को वापस प्लैंक वाली जगह पर रखते हुए अपने हेड और चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए इलॉन्गेशन लेना है। सांस को अंदर भरना है, ये बैक बेंड है। सांस को बाहर छोड़ना है। ध्यान देंगे पेल्विस सेंटर में रहना चाहिए, एक तरफ गिरा के नहीं रखना है, सेंटर में रखेंगे। यहां से जाएंगे दोबारा प्लैंक पोज। एक्सेल अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन एंड एक्सेल अधोमुख श्वानासन। यहां से अपने लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट घुटना इस बार सीधा रहेगा। राइट एल्बो को पहले नीचे लगाना है, फिर लेफ्ट एल्बो को जितना लगा पाए। सांस को अंदर भरें, लिजर्ड पोज। इनहेल स्लोली, exhale slowly, inhale slowly, exhale slowly, inhale slowly, exhale slowly। दोनों हाथों की हथेलियां वापस प्लैंक वाली जगह पर, लेफ्ट पैर को पीछे से ऊपर उठाते हुए 3-legged डॉग। इनहेल स्लोली, exhale slowly, inhale slowly, exhale slowly, inhale slowly, exhale slowly। अपने लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, पिजन पोज फॉर्मेशन। पेल्विस सेंटर में, फेसिंग फॉरवर्ड, एल्बोज नीचे। टेक द स्ट्रेच, ब्रीथ। ट्विस्ट भी कर सकते हैं। दोनों हाथों की हथेलियां प्लैंक वाली पोजीशन पे। हेड एंड चेस्ट अप, टेक अ बैक बेंड, elongate, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। दोनों हाथों की हथेलियां प्लैंक वाली पोजीशन पे। राइट पैर के टिप टो को नीचे लगाएंगे, लेफ्ट पैर को वापस पीछे ले जाएंगे, प्लैंक पोज। एक्सेल अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन, एक्सेल अधोमुख श्वानासन। राइट पैर को पीछे से ऊपर उठाते हुए इनहेल स्लोली, एक्सेल स्लोली, इनहेल स्लोली। एक्सेल करते हुए राइट पैर को आगे लाके रखेंगे दोनों हाथों के बीच में।
इस तरह से रखना है कि राइट पैर का जो घुटना है वो आपके एंकल के ऊपर आना चाहिए, ना आगे जाएगा ना पीछे रह जाएगा, ऊपर रहेगा। पीछे वाले पैर के टिप टोज पे रहेंगे एड़ियाँ उठी हुई। अब आपको दोनों हाथों को घुटनों पे रखते हुए यूँ टॉर्सो अपराइट करना है। पीछे वाले पैर को सीधा रखिए। लेफ्ट हाथ की ट्राइसेप को राइट थाई के बाहर की ओर लगाते हुए ट्विस्ट करेंगे प्रणाम मुद्रा। राइट बटक पे स्ट्रेच आएगा। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली, इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। फिर से जाएंगे प्लैंक पोज में। एक्सहेल अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल अधोमुख श्वानासन। लेफ्ट पैर को पीछे से ऊपर उठाएंगे। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली, इनहेल स्लोली। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाना है। उसी तरह लेफ्ट पैर की एड़ी घुटने के नीचे आनी चाहिए। राइट पैर सीधा टिप टोज पे। दोनों हाथों को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखते हुए सीधे खड़े होंगे। पीछे वाला घुटना सीधा रखते हुए राइट ट्राइसेप को लेफ्ट थाई के बाहर की ओर लगाएंगे। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। इस बार लेफ्ट बटक स्ट्रेच होगा। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे। आसन and relax in child pose once again. अब अपने पैरों को सीधा करके लो बोर्ड पोजीशन में जाएंगे। लोअर बैक को नीचे लगाएंगे और पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों की एड़ियों को बटक्स के पास लगाते हुए पैरों के तलवे नीचे, घुटने ऊपर। अपने पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप रखिएगा और पेल्विस को उठाते हुए ब्रिज पोज में जाएंगे। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली, इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। धीरे धीरे पेल्विस को नीचे किया। पैरों को फिर से सीधा, फिर से जाएंगे लो बोर्ड में। हाथों को पैरों की तरफ पॉइंट करा के रखना है। पैरों को 1 फीट ज़मीन से ऊपर, सिर को और कंधों को भी 1 फीट ज़मीन से ऊपर रखते हुए लोअर बैक ज़मीन पे लगेगी, बटक्स ज़मीन पे लगेगा। Slowly down. Again go for bridge pose. दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, पेल्विस को ऊपर उठाएंगे।
पेल्विस को धीरे धीरे नीचे रख दें। पैरों को मैट की एज पे रखेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर्स के अक्रॉस फैलाते हुए मरकट आसन का अभ्यास। दोनों घुटने लेफ्ट की तरफ गिराते हुए गर्दन राइट। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। चेंज करिए दूसरी तरफ। इनहेल स्लोली, slowly, exhale slowly. Change to the other side. Inhale slowly, exhale slowly. Inhale slowly, exhale slowly. Again change to the other side. Inhale slowly, exhale slowly. Inhale slowly, exhale slowly. अब अपने दोनों पैरों को सीधा रखें, हाथों को पेल्विस के पास, हथेलियां ऊपर की ओर, पैरों के बीच में कंफर्टेबल गैप, आंखें कोमलता से बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें और अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। अपने पैरों को पूरा रिलैक्स करें, अपने हाथों को पूरा रिलैक्स करें, अपने पेल्विस को पूरा रिलैक्स करें, स्टमक को पूरा रिलैक्स करें। अपर थोरैकिक रीजन यानी चेस्ट और अपर बैक को पूरा रिलैक्स करेंगे, कंधों को पूरा रिलैक्स करेंगे, गर्दन को पूरा रिलैक्स करेंगे, अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करेंगे, खास तौर से माथे को और आँखों को। पूरी तरह अपने शरीर को और मन को विश्राम की ओर ले जाएं। और कुछ देर रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, हाथों को अपनी आँखों पर रखेंगे, अपनी आँखों को हाथों के पीछे 2-3 बार ब्लिंक करते हुए खोल लेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए बाईं ओर करवट लेकर के बैठ जाएंगे। अगर आपको ये सीक्वेंस पसंद आया, इफ़ेक्टिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।